सोचिए, आपने आखिर बार कोई बड़ा डिसीजन कब लिया था? कोई फोन खरीदा, किसी नए शहर में शिफ्ट हुए, या शायद किसी के बारे में ओपिनियन बनाया हो। अब सोचिए, क्या वो डिसीजन एक्चुअली आपका अपना था? क्योंकि साइंस तो कहती है नहीं। आपका ब्रेन हर दिन हर घंटे आपको ऐसे शॉर्टकट्स दे रहा है जो आपकी सोच को मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। और इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ ये बायसेस नहीं जानेंगे, आप ये भी समझ जाएंगे कि आपका ब्रेन किस बायस से ज्यादा मैनिपुलेट होता है। तो आखिर तक जरूर रुकिए। चलिए एक क्विक सेल्फ चेक करते हैं। ये स्क्रीन पर आपको 5 स्टेटमेंट्स दिख रहे होंगे। आपको बस मेंटली काउंट करना है कितनों में आप रिलेट करते हैं। मैं अक्सर ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढता हूँ जो मेरी पहले से बनी हुई बिलीफ को सपोर्ट करे। जब मैं किसी चीज में टाइम या पैसा इन्वेस्ट कर चुका होता हूँ तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे वो काम भी ना कर रही हो। तीसरी, जब कोई प्लेन क्रैश की न्यूज आती है तो मुझे फ्लाइट लेने से डर लगने लगता है, जबकि कार में जाना स्टैटिस्टिकली ज्यादा डेंजरस है। जब कोई एक्सपेंसिव चीज पहले दिखाई जाती है तो बाकी सब सस्ती लगने लगती है, भले ही वो अब भी ओवर प्राइस्ड हो। अगर 10 लोग किसी चीज को लाइक कर रहे हैं तो मेरा भी मन करता है उसे लाइक करने का, बिना सोचे समझे। अगर आपका स्कोर 3 या उससे ज्यादा है तो कांग्रेचुलेशन, आप इंसान हैं और आपका ब्रेन एग्जैक्टली वही कर रहा है जो एक ह्यूमन ब्रेन करता है। चलिए समझते हैं क्यों। देखिए, आपका ब्रेन एक 20 वॉट की बायोलॉजिकल मशीन है जो हर सेकंड करोड़ों बिट्स की इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है। प्रॉब्लम यह है कि उतनी एनर्जी नहीं है, तो ब्रेन ने एक सॉल्यूशन निकाल लिया, मेंटल शॉर्टकट्स। इन्हें कहते हैं ह्यूरिस्टिक। ये वो थंब रूल है जो आपको बिना सोचे समझे फास्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप सड़क पार कर रहे होते हो और अचानक एक गाड़ी तेजी से आती दिखती है, आप क्या करते हो? आप क्या ऐसा सोचते हो, इस कार की स्पीड लगभग 60 किलोमीटर पर आ रहा है, मेरी वॉकिंग स्पीड 5 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मुझे कम से कम 3 सेकंड पहले क्रॉस कर लेना चाहिए? नहीं ना, आप बस भागते हैं। वो ह्यूरिस्टिक है और इसने आपकी जान बचाई है। लेकिन यही शॉर्टकट जब कॉम्प्लेक्स डिसीजन में लेने होते हैं, जैसे रिश्ते, पैसा, पॉलिटिक्स, करियर, तब ये बायसेस बन जाते हैं और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहला बायस और सबसे ज्यादा डेंजरस, कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है आपका ब्रेन सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है जो उसकी पहले से बनी हुई बिलीफ को सपोर्ट करे, बाकी सब इग्नोर या रिजेक्ट। जैसे कि एक आदमी फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहा है, सिर्फ वही हेडलाइंस क्लिक करता है जो आपकी पॉलिटिकल बिलीफ से मैच करती हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1979 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप डेथ पेनल्टी के सपोर्ट में था, दूसरा अगेंस्ट में। दोनों ग्रुप्स को एक ही जैसी स्टडी दिखाई गई। कुछ स्टडीज कहती थी कि डेथ पेनल्टीज क्राइम रोकती है और कुछ कहती थी कि नहीं रोकती। रिजल्ट, दोनों ग्रुप्स के बिलीफ और मजबूत हो गए। सेम एविडेंस, अपोजिट कंक्लूजन, क्योंकि हर ग्रुप ने वही डेटा सीरियसली लिया जो उनकी पहले की बिलीफ को कंफर्म करता था। यही आपकी सोच में भी होता है। जब आप कोई फोन खरीदने वाले होते हैं तो सिर्फ आप पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ते हैं, या जब आप किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ उनके सपोर्टर्स की पोस्ट देखते हैं। आप सच नहीं ढूंढ रहे, आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं। दूसरा बायस है एंकरिंग बायस। कभी गौर किया है शोरूम में सबसे एक्सपेंसिव चीज एंट्रेंस पे ही क्यों रखी रहती है? वो आपको बेचने के लिए नहीं है, वो आपका एंकर सेट करने के लिए। आपका ब्रेन पहली इन्फॉर्मेशन को एंकर की तरह पकड़ लेता है और बाद की सारी जजमेंट्स उसी एंकर के रिलेटिव में करता है। ट्वेर्स्की और खैनेमैन ने 1974 में ये प्रूव किया। उन्होंने लोगों से पूछा क्या अफ्रीका में यूएन के मेंबर कंट्रीज का परसेंटेज 10% से ज्यादा है या कम। जिनसे 10% पूछा गया उनका एवरेज आया 25%, जिनसे 65% पूछा गया उनका एवरेज आया 45%। सेम क्वेश्चन, बस एंकर बदला और आंसर पूरी तरह शिफ्ट हो गए। यही एंकर आपके सैलरी नेगोशिएशन में भी काम करता है, आपके शॉपिंग डिसीजंस में, और यहाँ तक कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका एंकर बन जाता है। तीसरा बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जब भी आप प्लेन क्रैश की न्यूज देखते हैं तो आपका मन फ्लाइट ट्रेवल अवॉइड करने का करता है, जबकि स्टैटिस्टिक्स कहती है कि कार में मरने का चांस प्लेन की तुलना में लगभग 100 गुना ज्यादा है। फिर भी लोगों को फ्लाइट से ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो वो हर न्यूज चैनल पर होता है। ड्रामेटिक विजुअल्स, एक्सपर्ट पैनल्स, 24/7 कवरेज। आपका ब्रेन वो इमेज आसानी से रिकॉल कर लेता है। लेकिन कार एक्सीडेंट्स रोज होते हैं, रूटीन है, कभी हेडलाइंस नहीं बनते, तो आपका ब्रेन कहता है प्लेन डेंजरस है, कार सेफ, जबकि रियलिटी इसकी उल्टी है। यही बायस है। आप जिसे इजीली रिकॉल कर लेते हैं उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा कॉमन मान लेते हैं। यही रीजन है कि शार्क अटैक का डर आपको समंदर से दूर रखता है, जबकि हर साल कोकोनट गिरने से ज्यादा लोग मरते हैं। चौथा बायस और साइकोलॉजी में सबसे पावरफुल फाइंडिंग्स में से एक, लॉस एवर्जन। खैनेमैन और ट्वेर्स्की ने दिखाया एक इंसान को 1000 रुपए खोने का जो दर्द होता है वो उस 1000 रुपए जीतने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब आपका ब्रेन कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने से बचने के लिए वायर्ड है। यही बायस है जो आपको गलत स्टॉक में पैसा डालने को मजबूर करता है, क्योंकि बेचने का मतलब लॉस बुक करना। और यही बायस मार्केटर्स यूज करते हैं। जब वो कहते हैं ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक या ऑफर एंड्स टुनाइट, वो आपके लॉस एवर्जन को ट्रिगर कर रहे हैं। आप खरीद नहीं रहे क्योंकि आपको चीज चाहिए, आप खरीद रहे हो क्योंकि आपको डर लगता है कि चांस खो देंगे। पांचवा बायस है और सबसे ज्यादा रिलेटेबल, संक कॉस्ट फॉलिसी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप कोई मूवी थिएटर में गए, 30 मिनट में पता चल गया मूवी बकवास है, लेकिन फिर भी पूरी देख ली क्योंकि पैसे दिए हैं? ये है संक कॉस्ट फॉलिसी। लॉजिक कहती है जो पैसा या टाइम खर्च हो चुका वो वापस नहीं आएगा, चाहे आप आगे देखें या ना देखें। सिर्फ फ्यूचर कॉस्ट और बेनिफिट मैटर करते हैं। लेकिन आपका ब्रेन ये नहीं मानता। ब्रेन कहता है इतना इन्वेस्ट कर चुके हो, अब छोड़ा तो सब बर्बाद। इसीलिए लोग गैम्बलिंग में हारने के बाद भी पैसा लगाते हैं लॉस रिकवर करने के लिए, और इसीलिए आप वो किताब पढ़ते रहते हैं जो पिछले 50 पेजों से बोरिंग हो चुकी है। छठा बायस है और मेरा पर्सनल फेवरेट, द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। 1999 में 2 साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को ग्रामर, लॉजिक और ह्यूमर के टेस्ट दिए।
दिए और फिर उनसे पूछा आपको क्या लगता है कि आपने कितना अच्छा किया। रिजल्ट शॉकिंग था। जिन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस सबसे खराब था उन्होंने अपने आप को टॉप 30% में एस्टिमेट किया, जबकि जो सबसे अच्छे थे उन्होंने खुद को अंडर एस्टिमेट किया। इसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जो लोग किसी चीज में सबसे कम जानते हैं उन्हें अपनी नॉलेज सबसे ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जिस स्किल की कमी है वही स्किल आपको ये समझने के लिए भी चाहिए कि आप में कमी है। ये एक्सप्लेन करता है हर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट एक्सपर्ट क्यों बन जाता है, और ये भी कि असली एक्सपर्ट्स आमतौर पर आई एम नॉट श्योर या इट डिपेंड्स ज्यादा बोलते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी टॉपिक को पूरी तरह समझ गए हैं, रुकिए और खुद से पूछिए क्या मैं इतना जानता हूँ कि जान पाऊँ कि मैं कितना नहीं जानता। आखिरी बायस, द बैंडवैगन इफेक्ट। 1950 में साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने मशहूर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक आदमी को एज ए सब्जेक्ट रूम में बैठाया जहाँ पर बाकी सब एक्टर्स थे। उन्होंने 3 लाइंस दिखाई और पूछा कौन सी लाइन सबसे ज्यादा लंबी है। जब एक्टर्स ने डेलिबरेटली गलत जवाब दिया तो उस इंसान ने भी 75% केसेस में वही गलत जवाब दोहरा दिया, जबकि आंसर क्लियरली गलत था। ये है बैंडवैगन इफेक्ट। आपका ब्रेन मान लेता है कि अगर बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हैं या मान रहे हैं तो वही सही होगा। यही बायस चलाता है वायरल ट्रेंड्स को, यही बनाता है स्टॉक मार्केट बबल्स, और यही रीजन है अगर किसी वीडियो के 10 मिलियन व्यूज हैं तो आपका भी उसको देखने का मन करता है, भले ही वो आपको पता भी ना हो कि वो किस बारे में है। तो अब सवाल ये है कि क्या करें? अगर ये बायसेस इतने डीपली वायर्ड हैं तो क्या हम कभी इससे बच सकते हैं? तो सच्चाई ये है कि पूरी तरह से नहीं। ये आपके ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। आप इन्हें डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन आप इन्हें पहचान सकते हैं, और पहचान ही पहला कदम है। 3 चीजें जो आप आज से कर सकते हैं। पहला, जब भी आप कोई डिसीजन ले, खासकर इमोशनल डिसीजन, रुकिए और पूछिए क्या मैं कोई बायस फॉलो तो नहीं कर रहा। सिर्फ ये 1 सेकंड का पॉज आपको कंफर्मेशन बायस और एंकरिंग से बचा सकता है। दूसरा, जानबूझकर ऑपोजिट ओपिनियन ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज 100% सही है, जाइए और सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्गुमेंट पढ़िए। डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करिए और वहीं से आपकी ग्रोथ होने लगती है। तीसरा, एक डिसीजन जर्नल बनाइए। जब भी कोई बड़ा डिसीजन ले तो उसको लिखिए, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कौन से बायसेस शायद काम कर रहे हैं। 6 महीने बाद वापस पढ़िए, आप चौंक जाएंगे। याद रखिए, आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है। ये आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी सेव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2026 में जहां हर ऐप, हर एड और हर न्यूज चैनल इन्हीं बायसेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको थोड़ा और कॉन्शियस होना पड़ेगा। आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए इन 7 बायसेस में से कौन सा बायस आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और एक्सप्लेनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।